ये मुनादी कराइए, सरकार का कोई फैसला होगा, लेकिन हम तो बर्बाद हो गए ना। हमें उस टाइम सरकार के नुमाइंदे जितने भी थे ना, वो सारे हमसे पैसे लेके जाया करते थे। तब सरकार ने 10, 11, 21, 22, 100, 150 घर बने, तब उन्होंने नहीं रोक लगाई। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ सरकारी है। तब तो ये कह रहे थे कि इसका बस जाएगा, इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, सारी कॉलोनियाँ, सारे मोहल्ले ऐसे ही बसे हैं। आपने जो यहाँ पर मकान बनाया है, कितना ज़मीन ली थी आपने? मैंने 70 गज ज़मीन ली है। मैंने 1500 रुपये गज ज़मीन ली थी। रजिस्ट्री कराई थी आपने? नहीं, रजिस्ट्री नहीं कराई, मेरे फादर ने लेके डाल रखी थी, तो उन्होंने मुझे दान में दी थी। अच्छा, तो मतलब कोई सबूत नहीं ज़मीन का आपके पास में? अब मेरे फादर तो मर गए जी, उनके पास होगा कोई सबूत तो पता नहीं है। कई साल होगी ना रजिस्ट्री किसी की भी नहीं है, मेरी भी नहीं होगी। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं है। इन लोगों के पास में पर्चियां हैं, जो पर्चियां क्या है वो? कुछ सबूत, स्टैम्प पेपर है? क्या है? स्टैम्प पेपर नहीं है, कोर्ट का स्टैम्प लगा हुआ है उस पर। अच्छा, जो केस चल रहा था ना, ये खोड़ी गांव का केस बहुत सालों से चल रहा है। खोरी गांव है जो पूरी, कितनी इसमें लगभग मकान होंगे? करीब मकान तो 50,000 हो गए। 50,000 होगा। हाँ, 50,000 हो गए। अब जो आप बॉर्डर नाप रहे हो ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ रहे हो, उनको मिला के 50,000 से ऊपर मकान हो गए हैं और 1 लाख से ऊपर आबादी हो गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कॉलोनी है, खोरी कॉलोनी है, ये अवैध है। ये ज़मीन यहाँ पर है, ये सरकारी ज़मीन है वन विभाग की, जो पहाड़ी है। ये सब लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं, कोई सबूत नहीं है ज़मीन का इनके पास में कि हमारी ज़मीन है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो सही कहा है, और हम उनका आदर भी करते हैं, सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए माननीय है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश दे सकती है क्या? उनको नहीं दे सकती जो भूमाफियाओं ने ये ज़मीनें काटी हैं, जिन्होंने हमारा खून पिया है? उनकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अगर वो लोग वहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं, तो हमें कहीं तो आशियाना दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट से ही मैं एक सवाल करती हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट हम लोग इस देश की मतलब हमें जनता नहीं है क्या? हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं? अगर आप पाकिस्तानी हिंदुओं को ला करके यहाँ पर पुनर्वास करा सकते हो, तो हमें क्यों नहीं? लेकिन ऐसा तो सब लोग बस जाएंगे सरकारी ज़मीन में, वो फिर डिमांड ऐसा करेंगे। सरकारी ज़मीन पे बस जाएंगे, ये बात ठीक है, लेकिन हम तो इसी देश के वासी है ना। ये भारत देश का ये संविधान है कि आप बाहर से, प्रदेश से आओ, कहीं भी अपना छोटा मोटा आशियाना किराया करके बस जाओ और कमाओ खाओ। लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं ना, आपकी ज़मीन है ये। देखिए, बात तो ठीक है, जो पर्ची है, जो भी मिली इन लोगों को दी गई, वही सबूत है। सबसे बड़ा सबूत है हम लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है। अगर सबूत नहीं होता तो ये खंबे क्यों होते? हम तो ना समझे, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो हमें नहीं समझे कायदा कानून की। आपने ज़मीन ली थी, वो लोग कौन है जो यहाँ पे ज़मीन के, जिन्होंने आपको प्लॉट काटे थे? देखिए, वो लोग सामने तो आते नहीं हैं। वो हम ही में से किसी एक को डरा धमका के, यार तू उनको बिकवा, तू इनको बिकवा, ऐसे करके उन्होंने ज़मीनें बिकवाई हैं। अच्छा, ठीक है। वो खुद तो सामने आते नहीं है, और जिसने बिकवाई थी वो मर गया। वो नहीं आ रहे आपके सामने? मर गया तो कहाँ आएगा? उसको 4-5 साल हो गए, मर गया है वो। 4-5 साल। तो यहाँ बिजली कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आता है? बिजली तो दिल्ली से आ रही है। ये लोग हमें ब्लैक से दे रहे हैं, 14 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये यूनिट दे रहे हैं हम लोगों को। पानी हम लोग अपना मंगवाते हैं, प्राइवेट, आ नहीं रहा है कहीं से। और हमारे लिए सरकारी लाइट आई थी। देखिए, आप सामने देख सकते हैं, खंबे गड़े हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, मीटर भी आए थे। लेकिन ये इसको सरकार ने पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, इनको जो लेके आए थे, हमारे प्रधान जी हैं, वो लेके आए थे, उनके ऊपर केस भी कर दिया, और ये ट्रांसफार्मर उठा के गड्ढे में फेंक दिया। यहाँ जितने भी घर हैं सबके बाहर मीटर लगे हुए हैं बिजली के? जी, सब मीटर लगे हुए हैं। ये तो पैसा कौन उठाता है? तो पैसा जो लोग हमें लाइट देते हैं वो लोग उगाते हैं। वो बिजली लेकर आते हैं दिल्ली से? हाँ, वो दिल्ली से बिजली लेकर आते हैं हम लोगों को जिंदा रखने के लिए। अब जैसा भी है, जो भी है, हम तो हर जगह से ठगे गए हैं। तो वो लोग तो जो बिजली देते हैं वो हमारी मर्जी से देते हैं, क्योंकि हमने उनसे हाथ पैर जोड़े कि भाई हम लोगों को जीने के लिए साधन चाहिए। बिजली और पानी ये हम लोगों के जीवन के लिए दे रहे हैं, हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं, हमेशा रहेंगे। मेहनत करते हैं वो तो पैसे दे। कोर्ट ने बाकायदा कह दिया है कि ये खाली करो ज़मीन, क्या लग रहा है? हम खाली नहीं करेंगे। खाली क्यों करूँ? हमें तो पैसे दिए ना, तो खाली क्यों करूँ मैं? जब पैसे दिए तो हम पे तो पैसे लगे हैं ना, तो क्यों खाली करूँ? मैं तो नहीं करूँगी खाली, कोई नहीं करेगा, मैं क्यों करूँ? क्या सोच रहे हो आप लोग? हम ये सोच रहे हैं हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम ऐसे नहीं जगह खाली करेंगे अपना मकान। मैं तो खरीदा है भाई, पैसे दिए हैं। क्या कहती है पुलिस? क्या कहती है पुलिस पता नहीं क्या कहती। पुलिस तो पैसे ले जाती है कि पैसे दो, मकान बना, तुरंत पैसे लेके चली जाती है। मैं तो पैसे दिए, सभी लोग पैसे ही देते हैं। उस दिन घेरा था ना हमने, घेरा था उनको, पूछा था उनको हम कहाँ जाएं। अब जब तोड़ने आ रहे मकान तो पुलिस तो कि हमें नहीं मालूम कहाँ जाओ, क्यों लिया था, किससे लिया था, हमें कहाँ मालूम किससे लिया, कहाँ से लिया। उन्होंने नाम तो नहीं बताया हमें। बदलते रहते कहीं न कहीं दुनिया, तो हमें क्या पता कौन है, कहाँ से।
हैं, कभी कोई बन के आते, कभी कोई वन विभाग वाले भी पैसे ले जाते हैं, मकान बनाओ लात मार मत तोड़ जाते हैं, धमकी देते हैं, आदमी को उठा लिए, बच्चन उठा लिए, तो क्या कर हम लोग मजबूर हो जाते हैं ना। हमें क्या पता कैसे क्या है क्या नहीं है। कि अपना घर हो, अपनी झोपड़ी हर कोई चाहता अपना घर हो। किराए पे आदमी कब तक दे रहेगा। आंटी, सरकार कहती है कि हम जो 2022 तक सभी जो गरीब लोग हैं देश के सबको मकान देंगे, मोदी जी कहते हैं। हम मोदी जी ने ये कहा जहाँ झुक गई भाई मकान, तो अब क्यों नहीं मोदी जी सुन रहा है। हम लोग इतने परेशान है, जनता ही तो जिताती है, जनता को परेशान करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका बम फेंक दें, मार दें, छुट्टी हो एक बार में ही मार डालें हम लोगों को बस। हम भी यही चाहते हैं, ऐसे मकान नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों को मार दे। खून पसीना हमने लगाया है, बम फेंक दे, मार दे हम लोगों को। हम तो यही चाहते हैं, हम ऐसे घर नहीं छोड़ेंगे। अपना सामान निकालने की हमने आराम से निकाल के रख दिया, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। कहाँ जाओगे अब आप? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा। सरकार ने तो लाइट पानी सब बंद कर दिया। जेल में जो बैठा हुआ उनको तो खाना पानी भी मिल रहा है, हमारा तो पानी तक छीन ली गया। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, फिर भी हम अभी तक तो नहीं हिले। आज 4 रोज़ हो गया हमारे यहाँ लाइट पानी नहीं है। तो अगर 4 रोज़ हम झेल सकते ना, तो 40 साल भी झेल सकते। हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों माने? हमने तो खरीदा है। सुप्रीम कोर्ट पहले उस माफिया लोगों को उठाए जिन्होंने हमारे पास बेचा, हमारे पैसा वापस करे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जिन्होंने ये यहाँ पे कॉलोनी काटी थी, खोरी कॉलोनी, वो लोग तो सुरक्षित गए हैं, गुजर गए हैं। वो एक गुजरा है, सब थोड़ी गुजरा है। तो आप लोग उनके नाम बताइए ना। कौन? हम क्यों बताएं? सरकार सीबीआई जज कराए ना। हम क्यों बताने जाए सरकार को? सरकार सीबीआई दे यहाँ पे, वो लोग खुद जज करेंगे जो कौन बेचा है कौन। और क्या नहीं, क्या सरकार नहीं मिला हुआ है? सरकार के पास पैसा नहीं क्या? मिले हुए तो सब हैं इसमें। हाँ, फिर सरकार जाके संदीप से पूछे ना, वन विभाग वाले से पूछे ना। हमें हर किसी का नाम थोड़ी ना पता है। यहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं। हाँ जी, कितने लोगों ने जान दे दी है? 4 लोगों ने। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या करेंगे? जब मर जाएंगे तो जमीन कौन यूज करेगा? जमीन बच्चे यूज करेंगे। पानी उन्हीं कब से नहीं आ रहा, बिजली कब से? 4 दिन हो गया। तो फिर कैसे फिर जिंदगी कैसे चल रही है आपकी? आपके सामने ही है, जैसे भी चल रहा है। दिक्कत बहुत आ रही होगी पानी। दिक्कत बहुत हो रही है, फिर भी हमने नहीं हटाना। अभी हमने क्या बोला है? सरकार 4 दिन से बंद किया, हम तो 40 साल तक यही रहेंगे, बिना पानी का, बिना लाइट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कॉलोनी खाली करने के लिए, आप भी कोर्ट चले जाइए। कोर्ट चले जाए और पीछे से आके तोड़ दे तो? नहीं, 2-4 आदमी कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत आ रहे जा रहे। याचिका जमा भी तो कल किया था, उन्होंने तो खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। आज फिर जमा हुआ, देखिए क्या होता है। फिर गए। आज फिर गए। क्या लग रहा है आपको, कुछ आपको सहूलियत मिलेगी यहाँ से? हमें तो उम्मीद है सरकार से, अभी भी उम्मीद करके ही बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो अभी तक चले नहीं जाते। जो सरकारें हैं, खबरें आती रहती हैं अखबारों में कि कच्ची कॉलोनी है, पक्की की जाएगी, ये जो है लोगों की झुग्गियाँ, मकान दिए जाएंगे। कल शाम को ही हमारे पास ट्विटर में आया जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरियाणा सहित 1200 कॉलोनियाँ पास किया जाएगा। अगर उन 1200 कॉलोनियाँ पास करेंगे तो उसमें क्या खोड़ीगांव नहीं आता है? जंग तो खोड़ीगांव से छेड़ा गया और उन लोगों को पास करा जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम गुरुद्वारा से थोड़ी आए, हम तो खरीद के लिए। अच्छा, या तो सरकार, अगर सरकार हमें हटाना ही चाहे तो सरकार हमें 5 साल का मोहलत दे, उसके बाद हम खुद ही खुद हट जाएंगे। अच्छा, 5 साल का मोहलत दे जो हम कुछ कर सके। इस टाइम अगर सरकार कहते हैं तो हम नहीं हट सकते यहाँ से। या तो हमें मोहलत दे या तो हमें यहीं पे रखा जाए। अगर सरकार को ये लगता है ये ज़मीन अब सही हो गया, जंगल झाड़ी नहीं है, सरकार सोच रहा है मैं दोबारा बेचूं या यहाँ पे अप्पू घर बनाऊँ या कोई चिड़ियाघर बनाऊँ, तो सरकार को ये सोचना चाहिए ना, उस चिड़ियाघर में आएगा कौन? उस अप्पू घर को देखने कौन आएगा? अगर पब्लिक ही यहाँ से हट जाएगा तो क्या ऐसा भी सोच रही है क्या सरकार कुछ? हाँ, सोच रहा है, न्यूज़पेपर में दिया है कि सरकार कुछ बनाने की सोच रही है। हाँ, हमने पढ़ा है सर, आज के न्यूज़पेपर में दिया है।